शेषा, शेषा कहाँ हो तुम? नहीं शिवन्या, मत बुलाओ मुझे लेके मेरा नाम। नहीं जवाब दे सकती तुम्हें। आज जवाब दे दिया, आज मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो ये गुरु माँ तुम्हारी सच्चाई भी जान जाएगी। तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। शेषा गुरु माँ को मारने गई थी और शायद गुरु माँ ने उसे कैद कर लिया। शेषा जवाब भी नहीं दे रही, मतलब गुरु माँ ने उसे ही। लगता है शेषा किसी बड़ी मुसीबत में है। पता लगाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। कहाँ जा रही हो? शिव मंदिर। शिव मंदिर? हाँ, वो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो नागिन पकड़ी गई तो मैं हर सोमवार को शिव मंदिर जाऊंगी। कितना प्यार, कितनी परवाह है तुम्हें घर परिवार की। कुछ ही दिनों में तुम सबकी बन गए, सबको अपना बना लिया। कोई अपना नहीं, सब यहाँ दुश्मन है, दुश्मन। ऋतिक तुम नहीं जानते दुश्मनी की ये कहानी। कहाँ खो गई? अतीत में। जिनको तुमने चाहा वो तुम्हें मिल गए। अब मुझे भी मिल जाओ, मुझे भी अपना बना लो, मुझे अपने साथ मंदिर ले चलो। ह्रीं नागिन आकर्षय वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नागिन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नागिन आकर्षय वशम कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा। मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा? मत कर नाकाम कोशिश, तू अभी नागिन बन नहीं पाएगी। गया तेरा वो रूप। जब तक ये सिंदूर तेरे तन में है तू इसी रूप में रहेगी, इंसान के रूप में, और इसी रूप में मैं तेरा अंत करूंगी। नागिन तू तार तार, नागिन तेरी हार हार। आज सदी का उत्तरायण है, नागिन तेरा अंत है। रुक जाइए गुरुमा, जाइए गुरुमा, जाइए गुरुमा। रुक जाइए। जिस नागिन ने हमें जीते जी मार डाला, जरा उसका चेहरा तो देखने दीजिए हमें। आ गए तुम लोग, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, सही वक्त पे आए। जरा भी देर कर देते तो इसे जिंदा नहीं देख पाते। ये वो जहरीला खंजर है जो इस नागिन का अंत करेगा। आओ आओ आओ, देखो इसे, देखो इसे इसके असली रूप में। थैंक यू जी। ये तो वो वही नागिन है ना, वही कातिल नागिन। पर तुमने क्या कहा था, क्या अंत होगा इस नागिन का? होगा अंत, आज ही इसी वक्त मैं करूंगी इसका अंत। देख लो इसे मरते हुए। नहीं गुरुमा, इसे मत मारिए, इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी है गुरुमा।
ये कोई आम दुश्मन नहीं है हमारी, ये तो बहुत ही खास दुश्मन है। इसी नागिन ने मेरे वीरेन को डस दिया, जो कि जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है। इसी नागिन ने मेरे दोस्त सूरी की जान ले ली। इसे मरना तो जरूर होगा गुरु मां, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि खंजर अंदर और जान कलेजे से बाहर। मारिए इसे गुरु मां, जरूर मारिए, लेकिन तड़पा तड़पा के मारिए। उठो, उठो, उठो सब, उठो, मार करो इसे। नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आगे जी, आप चलिए ना। नहीं यामिनी जी, जिस नागिन ने हमें इतना दुखी किया उसे वो नागिन पकड़ी गई ना, अब और क्या? गुरु मां इसे नहीं छोड़ेगी। और अब इस नागिन से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। चलिए आगे जी, चलिए ना, चलिए चलिए। और मारो इसे, और मारो, खत्म कर दो इसे। शिवन्या इस वक्त मंदिर में, वो भी ऋतिक के साथ। मैं समझ गया शिवन्या, कोई मुसीबत आई है तुम पर। प्रणाम पंडित जी। वो मेरी पत्नी को शिवजी के दर्शन करने थे, तो मैं शिवजी की बड़ी भक्त लगती है। आज महारात्रि है, जब आधे चांद की चांदनी पूरे कायनात में शिवजी का जाप करती है। आज जो भी जोड़ा सच्चे मन से शिवजी का अभिषेक करता है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहती है। वैसे तो मैं इन सब चीजों में मानता नहीं, पर तुम्हारे साथ जोड़ी बनाए रखने के लिए मैं एक क्या 1000 अभिषेक भी कर सकता हूँ। पंडित जी, मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तो जाओ, वहां तालाब में से इसमें जल भरकर लेकर आओ, उसी जल से हम अभिषेक करेंगे। जी, मैं अभी आया। शिवन्या, तुम इस वक्त यहाँ, कोई मुसीबत है? मैं नहीं गुरुदेव, शेषा वो गुरु मां को मारने के लिए गई थी, और आज ही गुरु मां ने अंकुश रहेजा को फोन करके बताया कि कोई नागिन पकड़ी गई। हो ना हो, मेरा मन कहता है कि वो शेषा ही है। उसकी जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और मारो, मारो इसे, खत्म कर दो इसे। ये क्या गुरुदेव, शेषा तो बहुत मुसीबत में है, गुरु मां से नहीं छोड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। लो, शिवजी की अभिमंत्रित भभूत अपने शरीर पर लगाकर ही जाना। यह भभूत मैंने शेषा को भी दी थी, पर शायद उसका काम खत्म होने से पहले ही इस भभूत का असर खत्म हो गया, और वो इसकी शक्ति आधे घंटे तक ही रहती है। उस गुफा में गुरु मां की शक्ति का प्रभाव है, और उस शक्ति से बचने का एक ही उपाय है कि अगर गुरु मां उस गुफा में नहीं होंगी तो उनके मंत्रों का प्रभाव भी नहीं होगा। इसलिए वहां जाने से पहले गुरु मां को गुफा से बाहर लाना होगा। अब शेषा को बचाने का, शेषा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है।
शेषा, अब ये साधारण सांप ही मुझे पहुंचाएगा तुम तक। शिवन्या! शिवन्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। शिवन्या, ये कैसे हुआ तुम्हें? सांप ने काटा मुझे। सांप ने? मुझे गुरु माँ के पास ले जाओ, सिर्फ वही मुझे बचा सकती है। शिवन्या, अपनी आंखें खुली रखें, ओके? शिवन्या, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शिवन्या, अपनी आंखें खोल। शिवन्या, बात करो मुझसे। शिवन्या, 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 बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें गुरु माँ के पास जाना है, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। शिवन्या, अपनी आंखें खुली रखो, ओके? शिवन्या, अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या, शिवन्या, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। शिवन्या, अपनी आंखें खोलो, आंखें खुली रखो। शिवन्या, प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। शिवन्या, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा प्यार नहीं देखा आज तक, माफ करना। मैंने तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठाया, झूठ बोला तुमसे, और कोई रास्ता भी तो नहीं। आज मैंने शेषा को नहीं बचाया तो गुरु माँ उसे मार डालेगी। भैया सब ठीक तो है? शैलेशा भाई? हाँ है, लेकिन उनका मूड बड़ा खराब है, आप उनसे लड़ मत लेना। अरे दुश्मन खत्म, झगड़ा खत्म। ऐसी खुशखबरी लाओ ना कि उसे सुनेगा तो मेरा प्यार उछल पड़ेगा। कैसा है? तू क्यों आया यहाँ? क्यों आया यहाँ? तेरी वजह से मेरी बेटी और तेरे बेटे की शादी नहीं हो सकी। यार तू अभी भी उसी बात को लेकर बैठा है। करूंगा, बार बार करूंगा। तू तो मुझसे बात ही मत कर बात मुझसे। सुन, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। उस नागिन को गुरु माँ ने पकड़ लिया और अब तक तो उसे शायद मार भी दिया होगा। उसी नागिन की वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं हो पाई, हमारी दोस्ती के बीच में दरार पड़ गई। अब तन्वी की शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने इसके लिए एक बहुत बड़े खानदान का एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? बेटा एक बार मिलने में हर्ज क्या है? कल ही लड़का यूएस से आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, बड़ा परिवार। एक बार मिलने प्लीज। शिवन्या, कुछ नहीं होगा। शिवन्या, 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 नहीं शिवन्या, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शिवन्या, शिवन्या, अपनी आंखें खोलो। शिवन्या, शिवन्या, होश में आओ। शिवन्या, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? तुम नहीं थी तो दिल में कोई दर्द भी नहीं था, क्योंकि प्यार नहीं था। तुमने सिखाया मुझे प्यार करना, तो ऐसे छोड़ के कैसे चली जाओगी? ऋतिक, शिवन्या, तुम, मुझे पता था
कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। शिवन्या, बस हम पहुंच गए गुरु माँ के पास, बस थोड़ी देर और तुम चलो मेरे साथ। अच्छा, तुम यहीं रुको, ओके? मैं लेकर आता हूँ गुरु माँ को यहाँ पर। आज तू मेरे गिरफ्त में है, इस गुफा में। न सूरज की रोशनी, न चांद की चांदनी, अंधेरे में भी सिर्फ अंधेरा है। और तू है और तेरी भयानक मौत। तेरा अंत का वक्त आ गया है नागिन। ले ले अपनी आखिरी सांस। गुरु माँ, गुरु माँ, मेरी पत्नी शिवन्या, उसे एक सांप ने डस लिया है। कौन है तू? वो मेरे मॉम डैड आए थे ना आपके पास यज्ञ के लिए, मैं उनका बेटा हूँ। वो बाहर मेरी पत्नी शिवन्या, उसे एक सांप ने डस लिया है। प्लीज आप उसे बचा लीजिए, प्लीज। गुरु माँ की शक्ति के वश में हूँ, मैं अपने नागिन रूप में भी नहीं आ सकती। कहीं ये मेरा चेहरा न देख ले। प्लीज गुरु माँ जल्दी कीजिए, उसे सांप ने डस लिया है। इसका मतलब कहीं। गुरु माँ प्लीज जल्दी चलिए ना, बाहर मेरी पत्नी पूरी नीली पड़ गई है। आप प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज गुरु माँ आप डरो मत, ये खंजर देखो, ये इस इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए है। देख इसे। तेरे खानदान की जान की दुश्मन आज किस तरह बेजान पड़ी है यहाँ। आज ये चली जाएगी और चला जाएगा इसका खौफ। देख इसे, देख। यही है वो इच्छाधारी नागिन। आज ये जान से जाएगी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी। गुरु माँ आपको इसके साथ जो करना है आप कीजिए, पर बाहर मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, मैं इसीलिए उसे आपके पास लेकर आया हूँ। आप प्लीज बाहर चलिए, वो अंदर नहीं आ सकती, वो गाड़ी में बेहोश पड़ी है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जल्दी चलिए। चलो, ले चलो मुझे वहां। चलिए। मांग भरने वाले पति शिवन्या खुद एक इच्छाधारी नागिन है। हमें किसी का जहर नहीं चढ़ता, उल्टा अगर हमारा जहर किसी को चढ़ जाए ना तो वो जिंदगी से उतर जाता है। पत्नी के रूप में नागिन को लेकर घूमता है बेवकूफ। उसे किसी ने नहीं डसा, उससे तेरी अकल को डसा है ताकि तू गुरु माँ को यहाँ से बाहर निकाल सके। मैं जानती थी शिवन्या यहाँ जरूर आएगी मुझे गुरु माँ से बचाने के लिए। वो आ गई गुफा से बाहर। लो, शिव जी की अभिमंत्रित भभूत अपने शरीर पर लगाकर ही जाना। इसकी शक्ति आधे घंटे तक ही रहती है। गुरु माँ यही है मेरी पत्नी शिवन्या, प्लीज इसे बचा लीजिए, लगता है जहर बहुत फैल गया। कहाँ डसा है नागिन ने? वहां गले पे। गुरु माँ क्या सोच रही हैं? किस्मत की धनी है तू जो यहाँ तक जिंदा आ गई। नागिन किसी के गले में डस दे तो अब तक जिंदा नहीं रहता, इसलिए तो हैरान हूं मैं। डंश तो देखूं। नागिन
नागिन के सामने कैसे आ गए? कैसे एकदम से डसते हैं तेरे गर्दन में? डंश तो बहुत जहरीला है और वक्त बहुत कम। किसी पुरानी साधारण सी नागिन ने डसा है इसे। इसका उपचार सिर्फ एक है। क्या करूं? पुष्प धन्या जड़ी बूटी। करूं? कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटी? वहां उस जंगल में। तो मैं लेकर आता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। मिल भी जाएगी तो पहचानोगे कैसे? हाँ, मुझे ही आना होगा। तो आप चलिए, लेकिन शिवन्या यहाँ अकेले। इसे कुछ नहीं होगा। चलो चलो जल्दी। चल जल्दी चलो। जल्दी चलो। गुरु माँ चली गई, उनके साथ उनकी शक्तियां भी चली गई, और उनके पास नहीं गए। अंदर जाने से रोकेंगे मुझे। गुरु माँ की गुफा में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, खुद गुरु माँ। गुरु माँ जल्दी चलिए ना, कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? अरे मिल जाएगी यहीं पर, वो जादुई जड़ी बूटी इधर ही कहीं मिल जाएगी। लगता है तेरी जान ले जाएगी तेरी पत्नी। मतलब? तेरे चेहरे पे लिखा है तू कितना प्यार करता है उससे। इतना प्यार कि वो है तो तू है, वो नहीं है तो तू भी नहीं है। हाँ गुरु माँ, जब मैं उससे मिला तभी मैं ये समझा। गुरु माँ, आप दिन भर ये पूजा पाठ यज्ञ करती हैं, पर मैं इन सब चीजों में मानता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तो आ गया ना अपनी पत्नी के लिए। लेकिन तू नहीं आया, उसी ने तुझे भेजा है, वो नागिन जिसने उसे डसा है। गुरु माँ, जिस नागिन को अपने वश में किया, कहीं उसी ने शिवन्या को? ना, साधारण नागिन ने डसा है उसे। वो जड़ी बूटी लगाते ही वो ठीक हो जाएगी। और वो नागिन आज उसी खंजर से उसकी मौत लिखी है, जिसे देखकर तो डर गया था। गुरु माँ, वो जड़ी बूटी प्लीज। हाँ शिवन्या, वो है जड़ी बूटी। जो भी करना है इसी समय करना है। शीशा, शिवन्या, आ जाओ। रुक जाओ शिवन्या, अंदर मत आना। ये गुरु माँ ने चक्र बनाया है, बहुत ही मायावी चक्र है ये। गुरु माँ की शक्ति अब कुछ नहीं कर पाएगी। गुरु माँ यहाँ से बाहर गई है और शक्ति भी बाहर है। तुम डरो मत, आओ चले आओ मेरे साथ। तो अपना हाथ उठाओ। ये गुरु माँ के बाज है शिवन्या, मार डालो इन्हें। चलो जल्दी चलो यहाँ से, वक्त हो गया उसके आने का। वो आती होगी, चलो। हाँ, उसके आने से पहले यहाँ से चले जाएंगे। वो गुरु माँ मुझे मारने चली थी,
नागिन को। उसका शस्त्र तो देखो। हाँ। चलो चलो। यही हमारा रिश्ता, यही हमारा प्यार। मैं जानती थी शिवन्या तो मुझे बचाने जरूर आओगी। शेषा, इतने सारे जख्म लगे तुम्हें शेषा। जब तुम इतनी मुसीबत में थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कैसे बुलाती शिवन्या? वो गुरुमा मेरे सामने ही बैठी थी, उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर ही थी। अगर मैं तुम्हें आवाज देती तो तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाती, और आज वो मुझे मार ही डालती। जाओ शिवन्या। शेषा, तो कपालिनी भयदंशधारिणी संकटहीन हारिणी। जय मां काली। शिवन्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। गुरु माँ ने तुम्हें ठीक किया। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये उसी की कृपा है, माँ काली की कृपा। उसी ने तुझे बचाया है, उसी ने रास्ता दिखाया। जय माँ काली, जय माँ। सही कहा आपने, उन्हीं की शक्ति काम आई, वही मुझे यहाँ तक लाई है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने शेषा की जान बचाई है। जय माँ काली। जा जा, इसे घर ले जा, और घर जाकर ठंडे पानी में ये जड़ी बूटी मिलाकर इसे स्नान करवा देना। शरीर में जो भी जहर है वो भी निकल जाएगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। आज माँ काल रात्रि उस नागिन की काल रात्रि बनेगी। उसके प्राण ले जाएगी उस खंजर से जो उसको मौत का इंतजार कर रहा है। रास्ते पर आ गई तुझे पता ही नहीं कि शेषा पीछे की सीट पर बैठी है। जा, ले जा इसे। इतनी हिम्मत मेरे बाजों को मारकर चली गई। माँ, ये आप
खुदा उद्धारक उद्धार कर, बाधा को तार तार कर, बाजों को शक्ति दे। बता, ये अनहोनी हुई कैसे? वो नागिन यहां से कैसे गई? ये मौत का चक्र है। इससे बाहर कैसी गई वो नागिन? कौन ले गया उसे उड़ा के? बता, जब मैं यहाँ नहीं थी क्या हुआ यहाँ? कौन आया यहाँ? मेरे रूप में मेरे गुफा में प्रवेश किसने किया? इसका मतलब वो नागिन अकेली नहीं है, कोई है, कोई और है उस नागिन का रखवाला, उसका साथी, जो उसे इस मौत के ढाल से निकल के ले गया। उसकी मौत को डाल के ले गया उसे। उसकी चाल तो देखो, उस नागिन की ढाल तो देखो। लेकिन कौन है वो ढाल? कौन है जिसने ये जुर्रत की? आ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम ठीक हो ना? यू नो, आज से पहले मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, पर जिस पल लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पहली बार मेरे हाथ दुआ के लिए उठे। पहली बार हाथ जोड़े उसके सामने कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर। रात बहुत हो गई, मैं सो जाती। नहीं, ऐसे नहीं सोने दूंगा तुम्हें। हाँ? अरे बाथरूम चलो। याद है ना गुरु माँ ने क्या कहा था? क्या? कि तुम्हें ठंडे पानी में वो जड़ी बूटी डाल के नहलाना है। चलो। क्या? चलो 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 चलो। इतनी रात को इतने ठंडे पानी से मुझे नहीं नहाना। अरे मैंने कहा ना चलो चलो। ये देखो। क्या नहीं? ये देखो, तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं नहाना। नहीं नहाओगी तो तुम्हें उतार कर लेकर जाऊंगा। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। पहले पास आने के बहाने यार, अब नखरे। चुपचाप चलो। उतारो मुझे। चलो। मुझे नीचे उतारो। नहीं। नीचे उतारो मुझे। गुरु माँ, आपने हमें इस तरह अचानक बुलाया, क्या बात है? अब तक तो आपने उस नागिन को मार ही दिया होगा, है ना? अब तो कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है ना हमारे परिवार और हमारे घर पे? खतरा है। वो नागिन अभी तक जिंदा है, मरी नहीं। कोई है उसका मददगार। ले गया उसे उड़ा के। मतलब अगर वो नागिन बच गई, वो जिंदा है? गुरु माँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि वो नहीं बचेगी, आपके हाथों वो कैसे बच सकती है? गुरु माँ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। शांति, शांति। इतना खौफ अच्छा नहीं होता गुरु माँ के सामने हो तो। चलिए यामिनी जी। एक मिनट। शिवन्या, ये तुम्हारी। अंकी जी एक मिनट, ये चेन तो देखिए, ये मुझे अभी भी गुफा में मिली। हाँ तो? ये चेन भी वही है और ये पेंडेंट भी वही। जानते हैं आप ये चेन मैंने किसे दी थी? किसे? शिवन्या को। शिवन्या को? मतलब ये कि
शिवन्या यहाँ आई थी, वरना ये चेन यहाँ कैसे? लेकिन शिवन्या यहाँ क्यों आई थी? पर इस चेन का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि शिवन्या यहाँ आई थी। शिवन्या यहाँ। शिवन्या कुछ नहीं होगा तुम। शिवन्या अपनी आंखें खोल। शिवन्या बात करो मुझसे। शिवन्या 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 बस सोना मत, आंखें खुली रखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं शिवन्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी परवाह है ऋतिक को मेरी, और मैंने इतने सच्चे इंसान से आज फिर झूठ बोला। क्या सोच रही हो शिवन्या? ऋतिक? फिर ऋतिक? सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हो तुम? मुझसे ज्यादा वो मेरे बारे में सोचता रहता है। बस वही सोचकर परेशान थी। आज फिर वही हुआ। फिर से मैंने उसे झूठ बोला, उसका फायदा उठाया। आज फिर से उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, और फिर तुम्हें प्यार हो गया? नहीं, ये प्यार नहीं है। तो फिर क्या है शिवन्या? शेषा, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए। उसके लिए इतना मत सोचो। किसी के लिए भी इतना सोचने का मतलब होता है प्यार। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना शिवन्या? शिवन्या, तुम अपना मकसद भूल गई हो, या फिर ये भूल गई हो कि ऋतिक एक इंसान है, और एक इंसान से प्यार करने की सजा जानती हो ना? तो कुर्बानी। एक इच्छाधारी नागिन की शक्ति खो दोगी तुम, अपना इंतकाम खो दोगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं भूली हूं अपना मकसद, अपना इंतकाम की इस राह पर चलते चलते अगर मुझे अपने वजूद की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो कोई गम नहीं। शेष, तुम मेरी परीक्षाएं लेना बंद कर दो, और ये मुझे पंचनेर की हवेली में मिली। वहां देवड़ी के अंदर भी एक और देवड़ी थी। तुम जाकर इसे गुरुदेव को देना, वही पता लगाएंगे कि ये किसका है। छोटी मालकिन बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। माँ, आपने बुलाया मुझे? ऋतिक, मैं तुम्हारी पत्नी से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ लूं? माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बहू है, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। शिवन्या, अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें एक चेन दी थी। मैंने खुद वो चेन तुम्हें दी थी, उसमें एक लॉकेट भी था। कहाँ है वो चेन? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो चेन कहाँ है? हाँ, वो तुम्हारे पास नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना? हाँ, वो मेरे पास है।